हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं दुर्गेश एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाने वाले हैं कि एवरेज का आज हम पढ़ाने वाले परसेंटेज का पार्ट नंबर थर्ड। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 और 2 पढ़ा चुके हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं। प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी का पार्ट नंबर थर्ड, जिसमें हम बात करेंगे आज इलेक्शन टाइप के क्वेश्चन में। जैसे वोटिंग होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। किसी किसी एग्जाम में मतलब ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन किसी किसी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी आपको कौन से बताएंगे। इसमें कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से जीतता है। ज्ञात करें कि वोटिंग लिस्ट क्या है और वोटर्स वैलिड वोट क्या है, ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, इसके हम आपको दो मेथड बताएंगे। पहले एक बेसिक मेथड बताते हैं। बेसिक मेथड क्या है, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक ही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले मान लेते हैं कि जो वैलिड वोट है वो हम यहाँ पे इसमें लेट कर लेते हैं कि वैलिड जो वोट है वो हमारा 100% वैलिड वोट है। 100 यूनिट हमने यूनिट मान लिया कि हाँ 100 यूनिट है। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल में क्या है, यूनिट है। 100 यूनिट हो गए। तो इसमें कह रहा है कि जो 20% वोट है वो क्या है, अवैध है। इसका मतलब देखो 20% जो हमारा हो गया, हमने बताया था 20% क्या हो गया, 1/5। 20% कितना हो गया, 1/5। तो अभी यहाँ से इससे मतलब नहीं है। इसमें क्या हुआ, 20% जब वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, तो इसका मतलब कितने बचे, हमारे वैलिड कितने बचे, हमारे जो वैलिड बचे वो बचे कितने, 80%। क्योंकि हमें 20 यूनिट जो हमारा हो गया वो अवैध हो गया, तो 80 यूनिट बचे। अब कह रहा है कि जो 80 यूनिट हैं, इसमें जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो वैध मतों का 70% प्राप्त होता है। वैध मत कितने हमारे पास है, वैध मत हमारे 80 हैं। इस 80 का वो 70% वोट किसको मिला, जीतने वाले को। तो इसको मान लेते हैं विनर, तो विनर को मिला 70%। और अब देखो, विनर को जब 70% मिला तो लूजर को कितने मिलेंगे, 30%। तो जो विनर है वो कितने वोटों से जीता, 40% वोटों से जीता। ये 40% जो आया ये किसका आया, 80 का 40%। जो 80 हमारा है, ये 80 यूनिट है, इसके 40% वोटों से वो विनर वाला जीत गया। तो 40% वोट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 का 40/100 करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 32। और यही कह रहा है जो कितने वोटों से जीता, 96 वोटों से जीता। 96 वोटों से जीता। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कितना आ जाएगा। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आ जाएगा एक, तो 32 = 9600, तो एक बराबर, इसको 32 से जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 300। तो हमारा पूछा कि वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, क्योंकि वोटिंग लिस्ट यही पूछा, तो वोटिंग लिस्ट यही तो हुआ। तो वोटिंग लिस्ट जो हमारा आ जाएगा, सॉरी ये हमारा वोटिंग लिस्ट है। हमने क्या किया, इसको वोटिंग लिस्ट को माना, इसको यहाँ पे वोटिंग लिस्ट कर लीजिएगा। चलिए, वोटिंग लिस्ट हमने माना था, ठीक। और ये हमारा जाएंगे वैलिड। तो वोटिंग लिस्ट हमारा कितना आ जाएगा, वोटिंग लिस्ट हमारा 100 यूनिट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000। ये हमारा हो जाएगा वोटिंग लिस्ट। और अगर पूछा जाए, और इसमें पूछा क्या है, वैलिड वोट, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, वैलिड वोट जो होंगे वो कितने आ जाएंगे, वैलिड वोट हमारे आ जाएंगे, इसी में मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 300 का, तो 24,000 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। एक ही आ गया, एक ही आ गया। चलिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट डालते हैं। एक काम कीजिए कि इसका एक ट्रिक और हम बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया नहीं, दूसरा वाला ये हो गया। अब देखो, इसको हम इस तरीके से भी कर लेते हैं। हमने क्या मान लिया, माना कि जो टोटल वोटर्स हैं वो कितने हैं, एक्स हैं। अब कह रहा है जो एक्स वोटर है उसमें 20% वोटर्स क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। इसमें 20% वोटर जो है अवैध घोषित, 20% मतलब 1/5। तो मतलब जो 5 थे उसमें से एक वोट अवैध हुआ, तो इसका मतलब वैध कितने हुए, 4/5।
ये कर दिया गया। अब कह रहा है जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 70% वोट प्राप्त करता है। अब सोचो 70% वोट प्राप्त करता है, इसका मतलब 40-30% हारने वाला प्राप्त करता है। जीतता कितने हैं? 40% से 40% आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 2/5। और यही हमारा किसके इक्वल है? 9600 के इक्वल है। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, 8 से जो कट करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12×8 = 1200, और 12×25 का जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अभी और बताते हैं इसी टाइप से, एक दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाता की संख्या बताइए। वही सेम क्वेश्चन है ये यहाँ भी। अब चलिए हम इसको बताते हैं कि कैसे लगाएंगे। देखो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से शायद बताते हैं, ये बेसिक मेथड आप लगा लेंगे जो हम 100 यूनिट मानते हैं बैलेट ऑटो का। इसको सीधे हम बताते हैं। अब देखो मान लिया कि ऑटो की जो संख्या है, वोटिंग लिस्ट है, वो कितनी है? x है। तो इसमें कह रहा है कि 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, तो 20% 1/5, तो वोट कितने डालते हैं? 4/5। कह रहा है 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं, तो 12.5% हमारा कितना हो गया? 1/8। तो 1/8 में एक वोट अवैध हो गया, तो मतलब कितने बचे? 7/8। अब कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी 60% प्राप्त करता है, तो मतलब 40 से हारता है, तो 20 इसका, तो कितने परसेंट से जीता? 20% से जीता, तो 20 का हो जाएगा 1/5। यही हमारे किसके इक्वल होगा? 5600 के। तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो 7 8 56, 800 आ गया, 4 के 4, 4 दूना 8, 200 आ गया, और 8 पंचे 40, और 40 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंचे 40, और 4, और 4 दूना 8, 8 पंचे 40, मतलब टोटल हमारा एक्स की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 40,000 आ गया। इतने हमारे वोटर्स थे। ये आंसर हो गया। अब बाकी बेसिक से आप लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि सेम टाइप के। कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें 600 वोट अवैध हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे? सेम टाइप की क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें हमने क्या किया कि देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसमें जैसे हमने जो यूनिट वाला मान के किया था, 100 यूनिट माना था, तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो यूनिट से यूनिट को ही माइनस कर सकते हो, क्योंकि इसमें और जैसे 600 इसमें क्या है, 600 यूनिट नहीं है, तो इसलिए हम 600 को हम यूनिट से माइनस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे? देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने मान लिया कि जो टोटल वोट हैं वो कितने हैं? एक्स हैं, एक्स वोटर्स हैं। तो कह रहा है एक्स का 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 20% ने जब वोट नहीं डाला तो डाला कितने? 4/5 ने। अब जितने वोट हैं, अब ये देखो हमारा क्या है, ये हमारा एक्चुअल वोट आया है, तो इसमें से 600 वोट क्या है? अवैध है, तो 600 में क्या क्या माइनस कर दिया। अब जितने वोट हैं उसमें से जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो 75% प्राप्त किया, और हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? 25। तो कितने से जीता? 50% है, तो 50% हो जाएगा 1/2। तो यही हमारा किसके इक्वल होगा? 1500 के। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x4 5 इक्वल टू आ जाएगा 15 दुनाए 30, तो यहाँ से आ जाएगा 3000, और 3000 में 600 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3600। 4x/5 36 से क्या आ जाएगा? 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 9 36, 9 आ जाएगा। x बराबर 9 5 4500 वोट हमारे यही आंसर हो जाएंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। इसमें कह रहा 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 11.11% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया तथा 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए, और विजेता को कुल वैध वोटों का 60% मिला और 7000 वोटों से जीत हासिल की। मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बस सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें भी क्या करेंगे? एक्स मान लिया हमने वोटर्स की संख्या।
अब इसमें कह रहा है 11.5%, 11.5% कितना होता है 1/9। तो 1/9 में मतलब एक हमारा अवैध हो गया, तो कितने बचे 8, तो 8/9 हमारे ये वैध वोट हो गए। अब ये कह रहा है कि इसमें 12.5% वोट जो है, मतलब 11.11% मतदाता ने भाग ही नहीं लिया, तो उसको निकाल देंगे। तो कितने ने भाग लिया 8/9, तो 8/9 से मल्टीप्लाई कर दिया वैध वोटों में। अब कह रहा है 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए, तो 12.5% 1/8 होता है, तो एक अवैध हो गया, 8 में से एक अवैध हुआ, तो कितना बचा 7, 7/8। अब कह रहा है इसमें जो विजेता है वो कुल वैध वोटों का 60% मिला। अब 60% मिला तो हारा कितने 40 से, तो 20, इसमें अंतर कितना हुआ 20%, 20% मतलब 1/5। ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 7,000 के। यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 से जब इसको कट किया तो 1000 आ गया, 8 से जब इसको कट करेंगे तो 125 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45,000। कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस इज अवर आंसर। अब लीजिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, तो 120 वोट अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो पंजीकृत मतदाता की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो प्रत्याशी है वो मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त होता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करते हैं, जो हमारा एक बिल्कुल बेसिक तरीका आपको बताते हैं, और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि जो वोटिंग लिस्ट है वो कितना हमारा है, वोटिंग लिस्ट 100 है, तो 100 नहीं मान सकते, इसमें हम क्या किया एक्चुअल वैल्यू मान लिए 100x मान लिए। अब उसमें कह रहा है कि 20% जो वोट नहीं दिए हैं, तो जो 20% नहीं दिए हैं तो वैलिड कितना हो गया 80x, वैलिड हमारा 80x हो गया। अब उसमें कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है मतदाता सूची का हाँ, अब इसमें कह रहा है कि 120 वोट अवैध घोषित हो गए, तो जब 120 वोट अवैध घोषित हो तो वैध वोट कितने होंगे 80x माइनस 120, ये हमारे वैलिड वोट हो गए। अब कह रहा है वैलिड वोट का कितना 41% जीतने वाला पाया, तो विनर जो पाएगा वो कितना पाएगा 41x, तो ये जो लूजर हमारा कितना पा जाएगा, हमारा लूजर कितना पाएगा, क्योंकि अगर हम टोटल वोट में से विनर को माइनस कर दे तो हमारा ये आ जाएगा लूजर का, मतलब 80x माइनस 120 माइनस 41x, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 39x माइनस 120। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उतने वोटों से तो जीतेगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस आ जाएगा 11 में से 9 गया 2x माइनस प्लस हो जाएगा 120 इक्वल टू आ जाएगा कितना, यही हमारा दिया है 200 के, तो यहाँ से जो हम x की वैल्यू निकालेंगे वो कितना आ जाएगा 40, तो यहाँ से ये समझ में आएगा कि वैलिड वोट कितने हो जाएंगे 4000, और ये जो निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा वोटिंग लिस्ट आ जाएगा 4000 और वैलिड आ जाएगा हमारा कितना 3200। अब देखिए इसका एक जेन्युइन तरीका बताते हैं, थोड़ा शॉर्टकट मेथड बताते हैं, ये एक्चुअल में सही मेथड नहीं है लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसमें वोटिंग लिस्ट को क्या मान लिया, वोटिंग लिस्ट को हमने मान लिया कितना 100 यूनिट, 100 यूनिट मान लिया। अब इसमें जो वोटिंग कितने किए हैं, वोटिंग कितने किए हैं 20%, तो जो 20% वोटिंग किए तो कितना बचा 80 यूनिट। अब जो 80 यूनिट है, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसी 80 यूनिट को ही हम वैलिड वोट मान लेंगे कि हमारा जो वैलिड है ये 80 यूनिट ही है, बाद में हम उसको मैनेज कर देंगे 120 को 120 को, और जो अवैध घोषित है उसको बाद में मैनेज कर देंगे। अभी हम क्या मान के चलते हैं कि जो 80 यूनिट है यही हमारा वैलिड वोट है। अब कह रहा है इसका 41% विनर हुआ, विनर 41% हुआ, तो लूजर कितना होगा, लूजर 39% हो जाएगा। अब इसके बीच जो डिफरेंस कितना है 2, यही 2 हमारे किसके इक्वल होगा 200 के नहीं होगा,
अब इसमें हम क्या करेंगे, अवैध को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे कितना 120, तो ये आ जाएगा हमारा 80 वोट। अब ये दो किसके इक्वल है, 80 के, तो एक किसके इक्वल होगा, 40 के। अब यहाँ से तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा, तो 100 यूनिट आ जाएगा हमारा 4000 के। और ये हमारा जो वैलिड वोट आ जाएगा कितना आ जाएगा 3200। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, थैंक यू क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए हमारा उत्साह बढ़ाते रहिएगा, आपको हम और अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।